क्यों राहत क्यों है कि दो चीजें, एक तो 4 साल का मोरेटोरियम मिल गया। मोरेटोरियम की क्या इंपॉर्टेंस है वो आपने 2020 में देख लिया कि कंपनियों को, पर्सनल लोन लेने वाले लोगों को अगर 6 महीने 12 महीने मिल जाते हैं तो किस तरह से वो सरवाइव कर सकते हैं, और जो एक ठप्पा लगता है आपके ऊपर कि आप डिफॉल्टर है, उससे आप बच जाते हैं मुश्किल परिस्थितियों में। वो परिस्थितियां अलग थी, कोविड की थी। ये परिस्थितियां बिजनेस एनवायरनमेंट को लेकर है जो टेलीकॉम सेक्टर के सामने। तो एक चीज क्लियर है थी, और वो ये कि राहत जरूर मिली है, और इस राहत के दम पर एक फीलिंग जो वोडाफोन आइडिया के कस्टमर्स हों, चाहे इन्वेस्टर्स हों, चाहे उनके एम्प्लॉयज हों, और चाहे उनके मैनेजमेंट को, टॉप मैनेजमेंट में हो, और चाहे सरकार में हो, कि कंपनी बच जाएगी, बंद नहीं होगी। कम से कम इतनी राहत वाली बात आप कर रहे हो, ये अपने आप में एक बड़ी रिलीफ है। अगर आपको ये लगे कि कंपनी बचेगी, बंद नहीं होगी, तो ये कंज्यूमर से लेकर टॉप मैनेजमेंट और सरकार सबके लिए एक रिलीफ वाली बात है। और उसके लिए जो उन्होंने 4 साल का मॉनिटोरियम पीरियड दिया है वो एक है। प्रोस्पेक्टिव लेवल पर जो नॉन टेलीकॉम रेवेन्यू अगर इन कंपनियों का किसी तरह का कोई आ रहा है तो उस पर एजीआर नहीं लगाया जाएगा, वो दूसरी चीज है। और बाकी एक और जो ऑप्शन की बात की जा रही है कि हो सकता है इनके जो एजीआर पेमेंट के ड्यूज हैं जो ये नहीं भुगत पाए, उसको जो सरकार को देना है उसके बदले में वो इक्विटी इश्यू कर सकते हैं। इस तरह का फॉर्मूला बन सकता है। तो मेरे ख्याल से ये एक बड़ी रिलीफ की बात है वोडाफोन आइडिया के लिए। अब दूसरी बड़ी बात क्या होने जा रही है जिसकी वजह से इस सेक्टर की री रेटिंग हो रही है, आगे और होगी, वो है प्राइसिंग पावर। अल्टीमेटली आते सबकी पड़ चुकी है डेटा यूजेस को लेकर और मोबाइल यूजेस को लेकर। आजकल आप सोचिए, मुझे तो याद ही नहीं आता पिछली बार मैंने कब कोई लैंडलाइन पे किसी को फोन किया हो या लैंडलाइन पर फोन रिसीव किया हो। करेक्ट। सो आप पूरी तरह से मोबाइल फोन्स पर जा चुके हैं। ऐसे में डेटा कंजम्पशन आपका जबरदस्त बढ़ चुका है। अब जो धीमे धीमे प्राइसिंग पावर आएगा इन कंपनियों के पास, वो प्राइसिंग पावर इन कंपनियों की री रेटिंग करेगा। तो दो चीजें हैं, एक इनकी बैलेंस शीट पर जो प्रेशर है एजीआर से रिलेटेड और बाकी ड्यूज से रिलेटेड, वो धीमे धीमे कम होगा, उसमें थोड़ी रिलीफ मिलेगी। और दूसरा प्राइसिंग पावर आएगा। तो प्राइसिंग पावर आने से जो प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ेगी, जो कैश जनरेशन होगा, जो प्रॉफिट आएगा, उससे ये कंपनी अपने ड्यूज को चुका पाएंगी। तो ये दो बड़ी चीजें जो होने जा रही है वो इस सेक्टर की पूरी री रेटिंग कर देगी। और उस हिसाब से हो सकता है परसेंटेज टर्म्स में आपको आइडिया ज्यादा रिटर्न दे, हो सकता है आपको रिलायंस जियो में भी प्राइसिंग पावर का फायदा मिले। लेकिन रिलायंस में एक तरह से बहुत सारे बिजनेसेस हैं। वोडाफोन आइडिया थोड़ा सा रिस्की बेट होता है इन टर्म्स ऑफ रिस्क और रिटर्न। तो भारतीय एयरटेल तीनों में ज्यादा सेफर बेट है, जहां पर आप अब भी मुझे लगता है आराम से 850-900 रुपए तक के लॉन्ग टर्म टारगेट लेकर चल सकते हैं। जो हाई रिस्क लेने वाले इन्वेस्टर्स हैं उन्हें वोडाफोन खरीदना चाहिए लोअर लेवल्स पे। तो ओवरऑल इस सेक्टर की पूरी तरह से री रेटिंग होने की तैयारी में। तो अब अगर कंपनियां नहीं बचती है, अगर अब वोडाफोन आइडिया नहीं बचती, तो इसकी जिम्मेदारी सरकार पर नहीं है, फिर वोडाफोन आइडिया पर ही है कि उन्हें अपनी पोजिशनिंग, उन्हें अपनी प्राइसिंग और उन्हें अपने ऑपरेशन दुरुस्त करने हैं ताकि वो बच पाए। और इस प्रोसेस में अगर कुछ इक्विटी प्रमोटर्स की तरफ से आए, बहुत बढ़िया बात है। नहीं आए और वो इक्विटी अगर एजीआर ड्यूज के तौर पर सरकार को दे दें, तब भी एक अच्छी बात है। तो ओवरऑल बचने के पूरे आसार हैं, और वो इस सेक्टर की और कंपनी की कुछ हद तक री रेटिंग कर सकते। एक और चीज जो मैं कहना भूल गया इसमें, हाँ, जो आपने पूछा भी था, काफी हद तक ये पॉजिटिव है बैंक्स के लिए भी। स्पेशली कई सारे ऐसे बैंक्स हैं जिनका पूरा एक्सपोजर है इस टेलीकॉम सेक्टर में, और उन स्टॉक्स में काफी आपने करेक्शन भी देखा। मसलन आईडीएफसी फर्स्ट बैंक की बात करते हैं, सबसे पहले ये सामने आता है 3,500 करोड़ का प्रोविजनिंग इन्होंने कर रखा है वोडाफोन आइडिया के लिए। उम्मीद करते हैं कि ये प्रोविजनिंग राइट बैक होगी, इनके प्रॉफिट में जुड़ेगी, और स्टॉक 65 रुपए 60 रुपए से नीचे 45-40 रुपए तक इसी वजह से आया था कि वोडाफोन पर तलवार लटकी हुई थी। तो आईडीएफसी फर्स्ट बैंक ये एक स्टॉक हो सकता है। इंडसइंड बैंक में जो पिछले कुछ दिनों में रनअप दिखा है वो इसी वजह से दिखा है कि टेलीकॉम सेक्टर इंप्रूव होता हुआ दिखेगा। 2-3 दिनों से सरकारी बैंक फिर से एक्शन में आ रहे हैं, चाहे वो आपके एसबीआई हो या बाकी दूसरे बैंक। उसकी भी बड़ी वजह यही है दीप कि बैंकिंग सेक्टर के लिए भी ये बड़ी रिलीफ है, क्योंकि एक ऐसा बड़ा सेक्टर जहां पर बैंक्स का भरपूर एक्सपोजर है, अगर यहाँ पर बैड डेट्स होते हैं, डिफॉल्ट्स होते हैं, तो बैंकिंग सेक्टर पर जो प्रेशर बन सकता था वो प्रेशर अब कम होगा। तो ये बैंक्स भी अब यहाँ से आउट परफॉर्म करने की कोशिश करेंगे। जी दी, अगर मौका मिले तो जिस तरह से कल सरकार ने जो अनाउंसमेंट्स करे हैं टेलीकॉम सेक्टर को लेके, जो 4-5 बड़े अनाउंसमेंट्स करे हैं, जैसे उन्होंने मॉरिटोरियम को 4 साल मॉरिटोरियम का प्रोविजन किया है, फिर आपके एजीआर जो ड्यूज के कैलकुलेशन में नॉन टेलीकॉम रेवेन्यूज को अलग किया है या उसको इंक्लूड नहीं करेंगे, 100% एफडीआई इन टेलीकॉम सेक्टर, फिर इंटरेस्ट में छूट दी है, स्पेक्ट्रम टेन्योर को 20 से 30 साल किया। तो मुझे लगता है बहुत ही सीरियस लाइफलाइन इंजेक्ट करी है वोडाफोन आइडिया में, और मुझे लगता है ये कंपनी अगर जिंदा रहेगी तो फिर तो इसके भाव यहाँ से बहुत अच्छे हो सकते हैं। तो इस स्टॉक में आज के लिए भी खरीदारी करने की सलाह है।